स्टार्ट कीजिए आप। Okay, thank you, sir. First of all, a very good morning to you all, my dear children. Students, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री टॉपिक मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर 8 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसके पहले लेक्चरों में आप सभी लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 1 से लेके 7 सवालों को आपने सीखा है। और जैसे आपको भी पहले भी बताया गया है कि जो मेंसुरेशन है, जिसे हम हिंदी में महत्व मापन कहते हैं, ये 9th स्टैंडर्ड में भी था। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे फार्मूलों पर डिपेंड करता है। इन सभी फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको कई बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, तब आपको ये सब ध्यान में आ जाएगा और हमेशा अगर आपके मेमोरी में रहेगा तो आप सवाल को बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज प्रश्न नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। ओके, प्रश्न संग्रह 7.1 और प्रश्न नंबर 8। ठीक है बच्चों, जो पेज नंबर 145 पे है आपके टेक्स्ट बुक में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना टेक्स्ट बुक जरूर खोले हुए होंगे। ओके, तो मैं सवाल को पढ़ता हूं बच्चों, हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये 8वां सवाल। 8वां सवाल देखिए, आपके सामने यहाँ पे चित्र बना हुआ है और क्या लिखा है कि संलग्न आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर अर्धगोले, वृत्ताकार बेलन तथा शंकु से बनाए गए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, एक खिलौना बनाया गया है और इस खिलौने में टोटल 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट है और तीनों पार्टों को जोड़कर बनाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए शंकु है। ओके, शंकु जिसको हम इंग्लिश में कोन कहते हैं। ये लंब वृत्ताकार बेलन है जिसको इंग्लिश में राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। और ये देखिए गोला, ये अर्धगोला। तो इन अर्धगोले, लंब वृत्ताकार बेलन और शंकु तीनों को जोड़कर एक खिलौना बन रहा है। ठीक है बच्चों, और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल हमें चाहिए। करेक्ट, संपूर्ण पृष्ठों का पृष्ठफल हमें चाहिए। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है कि हम शंकु का वक्र पृष्ठफल निकाल लें, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल निकाल लें, और यहाँ पे देखिए जो गोला है ये आधा ही है, और इस अर्धगोले का हम वक्र पृष्ठफल निकाल लें और तीनों को जोड़ दें तो सिंपल सी बात है, हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आकृति को ध्यान से देख रहे होंगे बच्चों, तो देखिए ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये जो बेलन है, लंबवृत्ताकार बेलन, इसकी भी त्रिज्या सेम है। और ये जो शंकु है इसकी भी त्रिज्या सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये जो तीनों आकृतियां हैं, अर्धगोला, लंबवृत्ताकार बेलन और शंकु, तीनों का आधार देखिए समान है। ये अर्धगोले का आधार है और ये लंबवृत्ताकार बेलन का आधार है और ये शंकु का आधार है। तो तीनों का आधार समान होने के कारण बच्चों तीनों की त्रिज्याएं समान होंगी। ये कंफर्म हो गया कि जो अर्धगोला है, लंबवृत्ताकार बेलन है और जो शंकु है, ये तीनों का आधार समान होने के कारण इनकी त्रिज्या भी समान होगी और त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए जो आपका शंकु का आकृति दिखाई दे रहा है, शंकु की जो ऊंचाई है इसको देखो मैंने h1 माना है। ठीक है, मैंने h1 लिया है शंकु की ऊंचाई को और जिसका माप दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके, अर्थात इस शंकु की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और लंब ऊंचाई जिसे मैंने h1 से आइडेंटिफाई कराया है, जिसका माप दिया है 4 सेंटीमीटर। और ये लंब वृत्ताकार बेलन बच्चों देखिए इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर दी गई, जिसको अच्छा जब कोई बेलन, अभी जैसे हमारी ये कलम है बच्चों, आपको एक कलम दिखाई दे रही होगी, ये भी बेलनाकार है। आपको एग्जाम्पल में बताया गया होगा कि ये भी बेलनाकार है क्योंकि इसका भी ऊपरी हिस्सा गोल है और निचला हिस्सा भी गोल है। ओके, वृत्ताकार है, इसलिए ये भी एक तरह का राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बेलन है। समझ में आया? तो अगर ये पेन इस तरह से लेटा हुआ है तो जो इसकी लंबाई है, ओके, अगर इसको इस तरह से खड़ा कर दिया जाए तो वही लंबाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अर्थात
यहाँ पे जो लंब वृत्ताकार बेलन है, इसकी जो लंबाई है वही ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई को हमने h2 माना है। क्यों h2 माना है? क्योंकि यहाँ पे ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई को मैंने h1 ले लिया है। सो डेफिनेटली लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई को मैंने h2 माना है, और इसका माप 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अर्धगोला है। अभी मैंने क्या आपको लॉजिक बताया था बच्चों कि हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए हमें शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालना पड़ेगा, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल निकालना पड़ेगा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठफल का सूत्र है, आपको ये भी बताया गया होगा, आपने सवाल सॉल्व भी किए होंगे, और इसका फॉर्मूला है, शंकु के वक्र पृष्ठफल का सूत्र है बच्चों पाई आर एल। तो हमारे पास में पाई का वैल्यू तो आप जानते हो, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है 22/7 या 3.142। ओके, तो पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है। त्रिज्या यहाँ पे दिया ही है 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास यल नहीं है। यल मतलब क्या कहा जाता है? यल को हिंदी में तिरछी ऊंचाई कहा जाता है बच्चों, जो खाली शंकु में ही होता है। तो ये देखिए, ये जो है शंकु का ये हिस्सा, इसे हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट कहा जाता है, इसलिए इसको स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। समझना? तो शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है, जो स्लैंट हाइट है, मैंने उसको स्मॉल एल ले लिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो एल है नहीं, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालना है। तो मैंने भी बताया कि इसके वक्र पृष्ठफल का सूत्र है पाई आर एल। तो हमारे पास आर और एच है, लेकिन यल नहीं है। तो पहले हम लोग यल निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें यल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग यल निकालते हैं बच्चों। तो इसकी शुरुआत मैं करता हूं बच्चों, देखिए सॉल्यूशन की। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि माना शंकु की ओके तिरछी ऊंचाई, माना शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है वो स्मॉल एल है। ठीक है बच्चों, और स्मॉल एल मतलब तिरछी ऊंचाई निकालने का आपको फार्मूला ही बताया गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर। एक्चुअली h स्क्वायर है, लेकिन यहाँ हमने शंकु की ऊंचाई को h1 माना है, इसलिए मैंने यहाँ पे h1 स्क्वायर लिखा। ठीक है, डायग्राम में मैंने देखिए बताया आपको कि जो शंकु की ऊंचाई है वो h1 लिया है। अच्छा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, जो भी हमें वैल्यू प्राप्त है। एल स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, आर का वैल्यू हमारे पास में है 3, इसलिए 3 का वर्ग, प्लस h का वैल्यू है 4, इसलिए 4 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए एल स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया। 3 का वर्ग आप जानते हैं 9 होता है। ओके, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए एल स्क्वायर बराबर, अब 9 को 16 में हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 25। हमें एल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 25, बट हमें एल का वैल्यू चाहिए बच्चों, एल स्क्वायर नहीं। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे बच्चों तो एल का वर्ग हट जाएगा और ये 25 करनी में आ जाएगा। सो एल बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो एल का वैल्यू देखिए हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया? चलो, हमें एल प्राप्त हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमारा मेन मकसद था क्या था कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल चाहिए। ठीक है, तो देखिए खिलौने लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में बच्चों, देखिए फिर से डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूं मैं। ओके, क्या बोला मैंने कि शंकु का वक्र पृष्ठफल, फिर लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल, और इसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। तीनों के वक्र पृष्ठफल को निकालकर हमें तीनों को जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर
शंकु का वक्र पृष्ठफल, शंकु का वक्र पृष्ठफल, ठीक है बच्चों, प्लस वृत्ताकार बेलन, वृत्ताकार बेलन, ठीक है बच्चों, वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल प्लस, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। ये देखिए बच्चों, मैंने तीनों खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल हमें चाहिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालना पड़ेगा, वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल निकालना पड़ेगा तथा अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल निकालना पड़ेगा। तीनों का सूत्र लिख दिया, तीनों का मैंने फॉर्मेट लिख दिया। अब तीनों का यहाँ पे देखिए बराबर की जगह बराबर रख रहा हूं। अब शंकु के वक्र पृष्ठफल का सूत्र लिखेंगे हम यहाँ पे। तो शंकु के वक्र पृष्ठफल का सूत्र है पाई आर एल, मैंने आपको अभी बताया था, प्लस अब वृत्ताकार बेलन, जो वृत्ताकार बेलन है, ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि वृत्ताकार बेलन किसे कहते हैं। फिर से देखिए हमारा ये स्केच देखिए, ये वृत्ताकार बेलन है, ये जो हिस्सा है ये इसका वक्र पृष्ठफल है, ये पूरा हिस्सा जो है वक्र पृष्ठफल है। तो वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठफल का सूत्र क्या बताया था बच्चों मैंने, 2 पाई आर एच ये होता है। लेकिन लंब वृत्ताकार जो बेलन है उसकी ऊंचाई को हमने h2 लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे h की जगह पे h2 लिखता हूं मैं, पाई आर एल, ओके। ये शंकु का वक्र पृष्ठफल हो गया, ये प्लस की जगह पे प्लस वृत्ताकार, जो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल है उसका फार्मूला है 2 पाई आर एच, ओके। तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई h2 माना है मैंने, इसलिए h2 लिख दिया, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सॉरी। तो ये देखिए बच्चों मैंने तीनों सूत्र लिख दिए। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेरी सिंपल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। देखिए देखेंगे तो हम लोग तीनों जो सूत्र है इसमें पाई आर कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है, और यहाँ पे भी पाई है, और आर 2 बार है, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार। तो हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, इस तरह से देखिए पाई आर कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे एल प्लस 2h2 प्लस, ठीक है बच्चों, 2r। देखिए यहां से मैंने तीनों जगहों से पाई आर कॉमन लिया, तो यहाँ से ये पाई आर निकल गया, ये पाई आर, और ये 2 पाई, यहाँ पे पाई है और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 2r। तो एक आर और एक पाई बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 बचा और एक आर बच गया, यहाँ पे 2h2 बच गया, और यहाँ पे आपको खाली बच गया l, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान चाहे तो आप रख सकते हैं या ना चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। चलो मैं मान लो नहीं रखता हूं यहाँ पे, ओके, पाई की जगह पे पाई रख दिया मैंने। आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, मैंने 3 लिख दिया बच्चों, बराबर है। पाई और आर के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता है, गुणा लिख दिया, ब्रैकेट। यल का वैल्यू 5 था, हमने अभी ऊपर निकाला था, ओके। 2 गुणे h2, h2 डायग्राम में मैंने बताया था h2 क्या है, ये लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई है, सॉरी। तो h2 क्या है, लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, जिसका माप 40 सेंटीमीटर दिया था, तो मैंने 40 लिख दिया यहाँ पे, और 2 गुणे आर, ओके, आर का मान तो 3 दिया ही है। देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे देखिए पाई गुणे 3 मैं ऐसे रहने देता हूं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 5 प्लस, अब 40 का गुणा 2 में करेंगे या 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौका 8 और ये 0, मतलब 40 दूना 80 और 2 तिहाई 6, ठीक है। उसके बाद में फिर से आप पाई गुणे 3
और गुणे इन सभी को जोड़ देते हैं क्योंकि कोष्टक के अंदर है और सब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसलिए सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 5 और 6 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 80 में 11 जोड़ेंगे तो 91 होगा, या ऐसे आप जोड़ दीजिए 80 में 5 जोड़ दिया तो 85, 85 में 6 जोड़ दिया तो 91। ओके, अब यहाँ पे पाई गुणे 3 गुणे 91 है, तो पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं और 3 से 91 में गुणा करते हैं। 3 एकम 3 और 3 नवा 27। ओके, 273 आ गया। ओके, तो अब 273 का गुणा हम पाई में करेंगे तो 273 पाई, और लास्ट में सारी इकाइयां जो दी थी ऊंचाई की, त्रिज्या की, तिरछी ऊंचाई की, वो सेंटीमीटर में है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पृष्ठफल निकालना है। पृष्ठफल का अर्थ होता है क्षेत्रफल, ओके, जिसको इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, और उसकी इकाई को हम लोग सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहे स्क्वायर करते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से देखिए हमें मिल गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल प्राप्त हो गया। ओके, 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ तकलीफ आप प्लीज आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जिससे आगे प्रश्न पूछने को आपको इजी पड़ेगा। ओके, फिर से आप देख लीजिए, तो मैं आपको डायग्राम में फिर से आपको समझा देता हूं बच्चों कि आपके टेक्स्ट बुक में एक चित्र बनाया गया था बच्चों, और उस चित्र में, ठीक है, तीन चीजों को जोड़कर शंकु, बेलन और अर्धगोले को जोड़कर एक खिलौना बनाया गया था, और उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल हमें चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, वो तीनों पार्ट के संपूर्ण वक्र पृष्ठफल को हम निकाल लेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे, तो हमें उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल चाहिए था, तो उसका फार्मूला था पाई आर एल। ठीक है बच्चों, और हमारे पास यल नहीं था, तो यल निकालने का यहाँ पे सूत्र है, मैंने शंकु माना, शंकु की तिरछी ऊंचाई को मैंने यल लिया, और यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। H1 स्क्वायर क्यों? क्योंकि शंकु की ऊंचाई को मैंने H1 लिया था। फिर देखिए मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यल का वैल्यू प्राप्त किया। उसके बाद में खिलौने का तो हमें संपूर्ण पृष्ठफल चाहिए था, और मैंने बताया कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल चाहिए तो शंकु का वक्र पृष्ठफल निकाल लीजिए, फिर लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल निकाल लीजिए, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने इन सभी तीनों से संबंधित सूत्र को लिख दिया, और जो भी वैल्यू हमें दिए थे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, और कैलकुलेशन किया, तो हमें फाइनली खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल प्राप्त हो गया 273 पाई सेंटीमीटर। कभी कभी बच्चों के मन में आता है सर यहाँ पे आपने पाई का वैल्यू क्यों नहीं रखा? तो देखिए कभी कभी सवाल में पाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता तो डेफिनेटली आपको रखना ही रखना है। यहाँ पे भी आप पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 रखेंगे तो भी आपको बाद में दोनों से कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आएगा। ओके, लेकिन कभी कभी बच्चे खाली क्या करते हैं कि प्रश्न का आंसर किताब में देखते हैं, तो किताब में यही आंसर दिया हुआ है, इसलिए आपकी सुविधा के अनुसार मैंने ये आंसर लाके दे दिया आपको। ओके, मैंने पाई को मतलब आंसर लाके देना अर्थ है कि पाई को मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। 2 अर्थात प्रश्न नंबर 9। ओके, तो आप सभी लोग के पास टेक्स्ट बुक होगा बच्चों, आप लोग प्लीज सवाल को पढ़ें। ओके, मैं कुछ सेकंड आपको दे रहा हूं, प्लीज आप लोग सवाल को पढ़ लें।
ओके, सवाल पढ़ लिए बच्चों। अब देखिए मैं आपको डायग्राम बनाने जहाँ पे बना के रखा है मैंने, आपको मैं बता रहा हूँ डायग्राम, देखिए ध्यान से। ओके, सो सेम पेज नंबर पे है, क्या लिखा है कि आकृति में वृत्ताकार बेलन के आकार की चपटी गोली, ओके, का 10 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक वेस्टर्न है। वेस्टर्न मतलब क्या होता है बच्चों? रैपर। जैसे बिस्किट देखो, रैपर में रहता है ना, या आप कोई वेफर्स वगैरह खाते हो तो रैपर जिसके अंदर वो रहता है, जिस पैकेट के अंदर वो वेफर या बिस्किट, उसी को हम लोग वेस्टर्न कहते हैं। तो वेस्टर्न, तो यहाँ पे क्या है? आकृति में वृत्ताकार बेलन के आकार की चपटी गोली। हाँ, वृत्ताकार। हाँ बच्चों, प्रश्न को ध्यान में से सुनिए, ध्यान में रखिए कि वृत्ताकार बेलन के आकार की चपटी गोली का 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक वेस्टर्न है। देखिए ये वेस्टर्न है और जिसकी लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। और देखिए ये बेलनाकार है बच्चों, लंबाई अर्थात यही इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, इसी की ऊंचाई, ये जो वेस्टर्न है जिसको रैपर बोलते हैं, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक गोली की त्रिज्या, और इस रैपर के अंदर, इस वेस्टर्न के अंदर जो गोलियां हैं बेलना आकार की गोली, आप चपटी चपटी गोलियां देखिए, मीठी गोलियां आप लोग खाते हैं, मुंह में रख के उसे ओके एंजॉय लेकर चूस के खाते हैं। ओके, जैसे पोलो, पोलो देखिए, आपने सभी बच्चों ने पोलो खाया होगा, तो एग्जैक्टली सेम समय समझ लीजिए, ये समझ लीजिए पोलो का रैपर है और अंदर ढेर सारी पोले पोले सब अंदर पड़े हुए हैं, ओके, भर के। तो और एक गोली, जो पोले की एक गोली है जिसकी त्रिज्या दी है 7 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, 7 मिलीमीटर दी गई है, और ऊंचाई, उसी गोली की ऊंचाई है 5 मिलीमीटर। तो ऐसे कितनी गोलियां इस वेस्टर्न में समाविष्ट होंगी? देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल बच्चों, ये एक रैपर है जो लंब वृत्ताकार बेलन का है, जिसे हम लोग वेस्टर्न यहाँ पे हमारे प्रश्न में बता रहा है। और इस वेस्टर्न के अंदर, इस रैपर के अंदर गोलियां हैं, चपटी चपटी बेलनाकार गोलियां हैं। ओके, तो उन गोलियों की त्रिज्या 7 मिलीमीटर दी गई है और उन गोलियों की जो ऊंचाई है, ओके, वो 5 मिलीमीटर दी गई है। और ये जो रैपर है, ओके, रैपर में क्या है? रैपर देखिए, ये जो देखिए रैपर का ये जो व्यास दिया है, क्यों? क्योंकि ये भी वृत्ताकार बेलन है और बेलन का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो यहां से लेके यहां तक की जो देखिए लंबाई दी है 14 ओके मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर मतलब इस वेस्टर्न का जो व्यास है वो 14 मिलीमीटर दिया है, ओके, और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चों, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इकाई को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो देखिए कुछ इकाइयां मिलीमीटर में दी गई हैं और देखिए यहाँ पे कुछ इकाइयां सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रहे कि जब हम सवाल का सोल्यूशन निकालते हैं तो सारी इकाइयां एक ही यूनिट में होनी चाहिए। ओके, तो अगर एक ही यूनिट में नहीं रहेंगे तो आंसर आपको रॉन्ग मिलेगा और आपको उसका मार्क्स नहीं प्राप्त होगा। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे कभी कभी पढ़ते हुए उनको सब पता है कि सूत्र क्या है और उसमें मान कहाँ रखना है, कैसे हल करना है, लेकिन वो इकाइयों को बदलते नहीं है। ठीक है, तो हम उसे पहले बदल लेंगे, सेंटीमीटर है तो मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इकाइयां जो है इसके अंदर मिलीमीटर में दी गई है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया बच्चों? एक रैपर है जो लंबवृत्ताकार बेलन के आकार का है, इसका व्यास दिया है 14 मिलीमीटर और इसकी ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। और इस रैपर के अंदर, इस रैपर के अंदर या इस वेस्टर्न के अंदर जो गोलियां चपटी लंब वृत्ताकार बेलन के आकार की है, जिनकी त्रिज्या 7 मिलीमीटर है, ऊंचाई 5 मिलीमीटर है, तो ये बताना है कि इस रैपर के अंदर कितनी गोलियां हैं। ओके, तो वेरी सिंपल सा फार्मूला है बच्चों इसका। इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको नंबर ऑफ गोलियां निकालनी है, कि मतलब इस रैपर के अंदर कितनी गोलियां समाविष्ट है, तो हमें इस वेस्टर्न का घनफल निकालना पड़ेगा और एक गोली का घनफल निकालना पड़ेगा। समझ में आया? इस पूरे रैपर का घनफल निकालना पड़ेगा और ये रैपर जो है ये लंब वृत्ताकार बेलन के आकार का है। ओके, और जो गोलियां है वो भी लंब वृत्ताकार बेलन के आकार की है। तो दोनों का घनफल निकालना पड़ेगा और बड़े घनफल को ऊपर रखकर, बड़ा घनफल डेफिनेटली वेस्टर्न का ही होगा, इस रैपर का ही होगा। ओके, और छोटा घनफल इसके अंदर इस समाविष्ट गोलियों का होगा। तो एक गोली मतलब नंबर ऑफ गोलियां, मतलब गोलियों की संख्या बराबर इस वेस्टर्न का घनफल जो लंब वृत्ताकार बेलन के आकार का है बटे
एक गोली का घनफल, वो भी लंबवृत्ताकार आकार का है। तो अर्थात हमें दोनों जो लंबवृत्ताकार बेलन है, ओके, चाहे वो गोलियां हो चाहे वो ये वेस्टर्न हो, उनका घनफल निकालना पड़ेगा। बड़े घनफल में से छोटे घनफल से हम भाग दे देंगे तो आपको गोलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके बच्चों, सवाल समझ में आया सभी लोगों को? ओके, तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नों को हल करने। ओके, ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे पहले की गोली की त्रिज्या हमें दी गई है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, सर्वप्रथम गोली की त्रिज्या दी गई है, तो हम लोग लिखते हैं गोली की त्रिज्या। जो भी दिया है हमें उसको ध्यान से लिखना है। गोली की त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ओके, तो गोली की त्रिज्या आर, लेकिन यहाँ पे दो दो त्रिज्याएं होंगी, एक तो गोली की त्रिज्या और एक वेस्टर्न की त्रिज्या। ओके, तो मैं गोली की त्रिज्या को R1 से ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, गोली की त्रिज्या R1 बराबर दिया है आपको 7 मिलीमीटर, 7 मिमी, ये लिख दिया गया। उसके बाद में गोली की ऊंचाई, ठीक है बच्चों, गोली की ऊंचाई जिसको मैं H1 ले लेता हूं। ओके, इसकी ऊंचाई दी गई है 5 मिलीमीटर। ये पूरा सवाल में लिखा हुआ है, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूं बच्चों। उसके बाद में यहाँ पे वेस्टर्न जो रैपर है उसका व्यास दिया है। वेस्टर्न का व्यास हमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, वेस्टर्न का व्यास हमें कितना दिया हुआ है, 14 मिलीमीटर। लेकिन हमें वेस्टर्न जो लंबवृत्ताकार बेलन के आकार का है उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि व्यास से हमारा काम नहीं चलेगा। ओके, तो इसलिए इसके त्रिज्या को मैं R2 ले लेता हूं। ओके, तो वेस्टर्न की त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। ठीक है, तो व्यास था 14 बटे 2 और 2 सत्य 14 हमने काट दिया। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे हो गया 7 मिमी। ओके, तो R2 का मान आया 7 मिलीमीटर। इसके बाद में यहाँ पे वेस्टर्न की ऊंचाई, वेस्टर्न की ऊंचाई को मैं H2 ले लेता हूं, क्योंकि गोलियों की ऊंचाई को H1 लिया है, इसलिए वेस्टर्न की ऊंचाई को H2, और जिसका माप दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। ओके, वेस्टर्न की ऊंचाई देखिए यहाँ पे चित्र में, वेस्टर्न की जो लंबाई है जिसे मैंने कहा कि इसे ऊंचाई कहते हैं, जिसका माप दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वेस्टर्न की ऊंचाई H2 बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो उसे हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ओके, कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसे इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो 10 से 10 में गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 10 सेमी है, तो 10 में 10 का गुणा किया तो 100 मिलीमीटर हो गया। ओके, तो यहां पे हमें ऊंचाई मिल गई 100 मिलीमीटर। ओके बच्चों, अब वेरी सिंपल पार्ट, आगे हम लोग चलते हैं। फाइनली हमें क्या चाहिए कि वेस्टर्न या रैपर, वेस्टर्न ओके में समाविष्ट, वेस्टर्न में समाविष्ट गोलियों की संख्या। बहुत ही आसान बच्चों, ध्यान से देखते जाइए। वेस्टर्न में समाविष्ट गोलियों की संख्या, ओके, बराबर, अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको कि रैपर जो है वेस्टर्न, उसका घनफल, वेस्टर्न का घनफल बटे क्या करना है आपको, एक गोली का घनफल निकालना है, एक गोली का घनफल। ये फार्मूला लिख दिया मैंने बच्चों। वेस्टर्न में समाविष्ट गोलियों की संख्या हमें फाइनली निकालनी थी, उसका फार्मूला है वेस्टर्न का घनफल बटे एक गोली का घनफल। वेस्टर्न और गोली, ध्यान रहे, दोनों लंब वृत्ताकार बेलन है। ओके, तो लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने वही लिखना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई
आर स्क्वायर एच। ओके, लेकिन ऊपर क्या है, वेस्टर्न का घनफल और वेस्टर्न की त्रिज्या। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न की त्रिज्या को मैंने R2 लिया है और उसकी ऊंचाई को H2 लिया है, तो यहाँ पे R2 का स्क्वायर और यहाँ पे H2, अर्थात गोली की त्रिज्या को मैंने R1 लिया है और ऊंचाई को लिया है H1, तो यहाँ पे मैंने R1 और H1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सवाल को हल करना शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल, पाई पाई कैंसल, पाई पाई कैंसल हो गया, सेम टू सेम था। अभी कुछ बच्चे सोचते आर आर को और एच एस को क्यों नहीं कैंसिल कर दे रहे हैं। नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि R2 और ये R1 है और ये H2 और ये H1 है, ये नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये सिमिलर टर्म नहीं है। ओके, तो अब हमें R2 का वैल्यू R2 की जगह पे रखना है, तो R2 का वैल्यू कितना है। ओके, तो R2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 7, क्योंकि हमें वेस्टर्न का व्यास 14 दिया था, उसकी त्रिज्या मिली थी 7 मिलीमीटर, तो 7 स्क्वायर गुणे H2, समझना है, H2 का वैल्यू कितना 100 बटे, अब R1, R1 मतलब गोली, एक गोली की त्रिज्या थी 7, तो वो भी 7 स्क्वायर हो गया क्योंकि R1 स्क्वायर है। ओके, और उसकी ऊंचाई है 5 लिख दिया। ओके, यहां तक समझा बच्चों सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे 7 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर आप ऐसे काट दीजिए, सिंपल सा बात है। ओके, 7 स्क्वायर ऐसे काट दीजिए। अगर ऐसे नहीं काटना है तो आप ओके 7 स्क्वायर को आप ऐसे रहने दीजिए। कभी कभी बच्चे बहुत कुछ करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अब 7 स्क्वायर तो 49 भी होता है, 49 इंटू 100 अपॉन 49 इंटू 5, अब काट दीजिए 49 ऐसे भी एक ही बात हो गई। अब 5 से आपको 100 को काटना है बच्चों, देखिए 5 एक कम 5, 5 दूना 10 और एक 0 बच गया। मिला कि वेस्टर्न में समाविष्ट गोलियों की संख्या गई 20। ओके, पूरे सॉल्यूशन को ध्यान आराम से, तो उस रैपर में या उस वेस्टिन में टोटल 20 गोलियां आएंगी। हेलो, अरे ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। एक वेस्टर्न दिया था, आप लोग को अच्छी तरह से पता है, और उस वेस्टर्न के अंदर गोलियां रखी, एक रैपर है, जैसे मैंने बताया कि पोलो आप लोगों ने खाया होगा, और वो वृत्ताकार बेलन के रैपर के अंदर कुछ गोलियां रहती हैं। तो एक गोली की त्रिज्या 7 मिलीमीटर दी है और उस एक गोली की ऊंचाई 5 मिलीमीटर दी गई थी। वेस्टर्न का व्यास दिया था 14 मिलीमीटर, तो हमने त्रिज्या निकाला और उसकी त्रिज्या को R2 माना, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो 2 से हमने सौदा कट किया तो 7 मिलीमीटर आया। तो वेस्टर्न का हमें यहाँ पे त्रिज्या मिला, और वेस्टर्न की ऊंचाई ऑलरेडी दी गई थी 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें बाकी के 3 जो यहाँ पे चीजें थी R1, H1 और R2 हमें मिलीमीटर में दी गई थी, और यहाँ पे H2 जो है, मतलब जो वेस्टर्न की ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में था, इसलिए पहले मैंने उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। ओके, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए मैंने 10 में 10 का गुणा कर दिया और 10 10 में 100 मिलीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब सारी की सारी जो भी हमें दी गई थी, ओके, वो सभी मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई, एक ही इकाई में बदल गई। अब हमें निकालना था कि वेस्टर्न में कितनी गोलियां आ सकती हैं, तो वेस्टर्न में समाविष्ट गोलियों की संख्या बराबर मैंने बताया, तो रैपर या वेस्टर्न का घनफल बटे एक गोली का घनफल, और दोनों भी लंब वृत्ताकार बेलन के आकार की है, बेलनाकार है क्योंकि नीचे का हिस्सा भी वृत्ताकार है, ऊपरी हिस्सा भी वृत्ताकार है, और उसकी जो मोटाई है उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न के त्रिज्या को मैंने R2 माना था और उसकी ऊंचाई को H2 माना था, इसलिए मैंने पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 लिख दिया। और उसी प्रकार गोली की त्रिज्या को मैंने R1 माना था और उसकी ऊंचाई को H1 लिया था। आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हो, H1 H2 किसी को भी मान सकते हो। ओके, तो ये मैंने फार्मूला रखा बच्चों, यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, पाई पाई सेम था इसलिए कट गया, फिर यहाँ पे 7 स्क्वायर भी सेम था, कट गया,
ऊपर बचा 100/5, 5 से 100 को मैंने कट किया तो 520 100 होता है, अर्थात उस वेस्टर्न के अंदर, उस रैपर के अंदर टोटल 20 गोलियां थी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए आप लोग। ओके, प्रश्न नंबर 10 को मैं कुछ सेकंड देता हूं, आप लोग प्रश्न नंबर 10 भी पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, अब प्रश्न नंबर 10 की तरफ आते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 10। देखिए हमारा चित्र बिल्कुल आप लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा है। ओके, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सेम इसी प्रकार का चित्र आपके टेक्स्ट बुक में भी है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहां पे सवाल में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। ओके, क्या लिखा है कि आकृति में बच्चों को एक खिलौना दर्शाया गया है, बराबर दर्शाया गया है, और खिलौना एक अर्धगोला तथा शंकु की सहायता से बनाया गया है। देखिए ये जो खिलौना है बच्चों, देखिए ये शंकु का आकार है और ये अर्धगोला है, मतलब दोनों को जोड़कर एक खिलौना बना दिया गया। ध्यान रहे इस बात पे कि खिलौने के हिस्से कितने हैं। इस खिलौने के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा शंकु आकार है, मतलब शंकु के आकार का है, दूसरा हिस्सा अर्धगोला है। ओके, एक शंकु और एक अर्धगोला, ये विशेष ध्यान देना है। अच्छा, आकृति में दर्शाए गए माप के आधार पर खिलौने का घनफल तथा खिलौने का पृष्ठफल ज्ञात करना है। अब देखिए खिलौने का घनफल भी ज्ञात करना है और खिलौने का पृष्ठफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये शंकु के आकार का पार्ट है, जिसकी ऊंचाई देखिए दी गई है 4 सेंटीमीटर, लंब ऊंचाई देखिए h, जिसकी ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर, और इस शंकु के जो आधार की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो शंकु का जो आधार है और अर्धगोले का आधार, दोनों का आधार समान है, इसलिए दोनों की त्रिज्या भी सेम होगी, और शंकु की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, उसी प्रकार अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये जो खिलौना दो पार्ट से जोड़कर बना है, शंकु और अर्धगोला, इसका सबसे पहले उसने घनफल पूछा है। तो हम जानते हैं, अभी आपको मैंने फार्मूला फिर से बताना है, बता दे रहा हूं, मैं पहले ही बताया कि अभी हमें इस खिलौने का घनफल चाहिए, तो सबसे पहले शंकु का घनफल निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का घनफल निकालना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस खिलौने का घनफल प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि शंकु के घनफल का सूत्र क्या है। तो शंकु के घनफल का सूत्र है बच्चों 1/3 पाई r घाते 2 गुणे h, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h। और अर्धगोले के घनफल का सूत्र है बच्चों 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r घाते 3। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम चलो सबसे पहले ये जो खिलौना है, जो शंकु और अर्धगोले से जुड़कर बना है, इसका हम लोग पहले घनफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलो प्राप्त करते हैं बच्चों। अर्धगोले का देखिए यहाँ पे खिलौने का घनफल हम लोग प्राप्त करते हैं। सॉल्यूशन, खिलौने का घनफल, खिलौने का घनफल। ओके, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे खिलौने का आपको घनफल प्राप्त करना है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक शंकु है, तो शंकु का घनफल चाहिए प्लस अर्धगोले का घनफल चाहिए, अर्धगोले का घनफल। बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़िए कभी भी, और चित्र को ध्यान से देखिए। एक बार सवाल और चित्र समझ में आ गया तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए शंकु का घनफल और अर्धगोले का घनफल। ठीक है, तो शंकु के घनफल की जगह पे शंकु के घनफल का सूत्र लिख देते हैं। तो शंकु के घनफल का सूत्र है 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर h। ओके, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले के घनफल का सूत्र है 2/3 पाई r घाते 3। ये सूत्र है बच्चों, समझ में आया।
अब चलो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/3 गुणे, ठीक है, 1/3 गुणे पाई को एज इट इज रहने दिया, गुणे आर। अब देखिए शंकु की त्रिज्या, मैंने क्या कहा था, चित्र को मैं फिर से दिखा रहा हूं कि शंकु की जो त्रिज्या है और अर्धगोले की जो त्रिज्या है दोनों समान होगी, क्योंकि दोनों का जो आधार है दोनों का सेम है। ओके, तो दोनों का आधार वृत्ताकार है और सेम वृत्त है, इसलिए और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्ताकार गोले की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पे मैं 3 स्क्वायर लिखता हूं इंटू एच। ओके, और शंकु का अभी देखिए यहाँ पे ऊंचाई फिर से दिखा रहा हूं, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है बच्चों, प्लस ये 2/3 गुणे पाई, और इसकी भी आर मतलब त्रिज्या दी गई है 3, वही सेम रहेगी, तो 3/3। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए पहली बात तो देखिए दोनों तरफ पाई पाई कॉमन है, पाई पाई कॉमन है, 1/3 भी कॉमन है। अगर आप दो को इस तरह से लिखते देखिए 1/3 गुणे पाई गुणे 3 का स्क्वायर 9 कर देता हूं इंटू 4, प्लस अब देखिए 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2/3 को 2 गुणे 1/3 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, गुणे पाई गुणे 3 का घन, 3 का घन मतलब होता है 27, 3 को 3 बार 3 से गुणा करना है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है। ओके, वैसे देखा जाए तो 9 भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ पे 9 त्रिक 27 होता है। ओके, तो आप चाहिए तो 9 भी कॉमन ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ 9 है और ये ब्रैकेट 27 का मतलब 9 त्रिक 27 होता है ना बच्चों, तो आप 9 भी कॉमन ले सकते हो। तो 1/3 गुणे पाई गुणे 9 कॉमन ले लिया बच्चों। यहां पे क्या बच रहा है देखिए 4 प्लस 2 गुणे, यहां पे देखिए 9 त्रिक 27, तो 3 बच रहा है, क्योंकि 9 हमने कॉमन लिया तो यहां पे 3 बचेगा। ठीक है, फिर से देखिए 1/3 कॉमन ले लिया, पाई पाई भी कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 त्रिक 27। ओके, तो 9 भी कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 3 बचता है, क्योंकि 9 त्रिक 27। अब आप ये 3 से 9 को काट दीजिए, 3 त्रिक का 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसको काट दिया। यहाँ पे आगे देखिए पाई का वैल्यू हमारे पास में दिया है सवाल में 3.14, तो 3.14 लिख दिया बच्चों, गुणे 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 6, 2×3 6, तो 3.14 गुणे 3 गुणे 6 4 होता है 10। ओके, कोष्टक तोड़ दिया तो यहाँ पे गुणा आ गया बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। अब 3.14 गुणे 3 बहाने 30। ठीक है, अब 3.14 में हम लोग 30 से गुणा करेंगे बच्चों, 30 से गुणा करेंगे, देखिए ये 0 ऐसा ही आ गया, हाँ, और 3 चौक 12 के 2 1 हासिल, 3 एक कम 3 और 1 हासिल था 4, 3 त्रिक का 9। देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 94.20 ओके सेंटीमीटर घाते 3। यहाँ पे घनफल है, घनफल निकालते समय घाते 3 लगाते हैं। ओके, तो देखिए हमें खिलौने का घनफल प्राप्त हो गया 94.20 सेंटीमीटर घन। ओके, तो देखिए हमें इस सवाल का एक पार्ट तो हमें प्राप्त हो गया, दूसरा पार्ट क्या चाहिए, पृष्ठफल चाहिए। ओके, दूसरा हमें पृष्ठफल चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है। हेलो सर, मुझे कोई सुन रहा है? हाँ सर, समय खत्म होने में आया है। तो क्या करूं, क्वेश्चन आंसर शुरू करूं कि इसका अगला पार्ट शुरू करूं मैं? नहीं, एंड करो सर, क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे बच्चों के। हाँ, तो मैं यहीं पे एंड करता हूं, बच्चे कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, हाँ, क्योंकि सारे सवाल बहुत बड़े बड़े हैं सर, तो थोड़ा समय लगेगा सर, लगा। ओके ओके। ओके बच्चों, तो अभी तक मैंने जो भी सवाल आपको समझाया है, ओके,
इन सवालों से संबंधित कोई समस्या है तो आप मेरे सामने रखिए, मैं उसका निदान करने की कोशिश करूंगा। हाँ गणेश पूछो बेटा। गणेश अपना माइक ऑन करो। मनीषा पूछो। सर हेलो। हाँ बोलो बोलो बेटा बेटा। मनीषा, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर आपने क्वेश्चन 8 में पाई का मान 273 पाई लिखा है ना सर, तो अगर पेपर के टाइम में अगर पाई का मान 22/7 लिखेंगे तो आंसर वही आएगा ना सर? बिल्कुल बेटा, आंसर सेम आएगा। मैंने कहा कि पाई का 2 मान होता है, एक 22/7 होता है और एक 3.14 होता है। 22/7 का अर्थ होता है बच्चों कि जब आप 22 में 7 से भाग दोगे ना तो 3.142 समथिंग वही आने वाला है। तो दोनों में से कुछ भी रखिए, लेकिन विशेष ध्यान रखिए कि जो सवाल में दिया रहेगा वही रखिए, ठीक है। लेकिन सर अगर अगर आंसर हाँ पाई में दिया है तो रॉन्ग हो जाएगा ना सर वो आंसर? हाँ, देखिए आंसर पाई में दिया है तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। मैंने कहा ना बच्चों कि आपको पाई का वैल्यू, अभी जैसे ये वाला सवाल अभी हमने लास्ट सवाल देखा, देखिए हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 दिया था तो मैंने 3.14 रख दिया। अगर मान लो 3.14 नहीं दिया होता बेटा तो मैं पाई की जगह पे पाई भी रखता और लास्ट तक पाई लेके आता तो भी आंसर रॉन्ग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ओके हाँ सर। शेषा पूछो बेटा। सर ये क्या बोलते ब्रैकेट में 2+4 4+2 है, उसको हम लोग बाहर भी ले सकते थे ना, कॉमन करके थे। यस, ये भी कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा कॉमन लेंगे तो आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए बराबर यहाँ पे भी आप दो दो कॉमन ले सकते हैं। आप, मैंने कहा था बच्चों कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिए, बट राइट डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे 2 आप कॉमन ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे 2 दूना 4 होता है, तो 1 2 ए और 1 2 ए, आप 2 बाहर भी ले सकते थे। आप ले सकते हो कॉमन बेटा, बिल्कुल ले सकते हो। हेलो गणेश सर। पूछो। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर, आपने 90वें सवाल पे लास्ट ने दूसरे में 49 से गुणा किया था लास्ट ने। क्या बोल रहे हो बेटा? आपने 49 से लास्ट में गुणा किया था 90वें सवाल पे, लास्ट का दूसरे पे। हाँ हाँ तो बोलिए। कैसे आया था 49 सर? 49 कैसे आया आप बोल रहे हो? हाँ सर। बेटा देखो क्या था, वो 7 स्क्वायर था, समझ में आया? ऐसे था देखिए, 7 स्क्वायर इंटू 100 था और नीचे भी 7 स्क्वायर इंटू 5 था। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग 49 होता है ना बेटा, 7 7 49। बोलिए, 7 का वर्ग 49 होता है ना। मैंने कहा था ना आप ये 7 स्क्वायर सेम टू सेम है, नीचे ऊपर तो आप ऐसे कट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 7 का स्क्वायर 49 लिखा, 49 इंटू 100 और 49 इंटू 5, तो 49 को काट दिया। आपको समझ में आया 49 कैसे आया? 7 का वर्ग लिया, मतलब 7 को 7 से 2 बार गुणा किया, समझा आपको? हाँ पूजा पूछो। हाँ सर, पाई का मान अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7, नहीं तो 3.14 कोई भी ले सकते हैं ना दोनों में से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखने का कि अगर मैं 22/7, अभी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.14, देखिए ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ, 3.14 पाई की जगह पे रखा है। अच्छा, उसने 3.14 क्यों रखा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 22/7 लिखते एक, तो अगर यहाँ पे 22/7 लिखते बच्चों, 22/7, तो 7 से कुछ कट नहीं रहा था। तो इसका ध्यान रखने का कि अगर 7 से नीचे 7 है डिनोमिनेटर में, अगर 7 से कुछ कटता है तो 22/7 रखो, नहीं तो 3.14 रखो। समझा बेटा? वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपका कैलकुलेशन आप कैसे कर पाते हो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन था ना कि अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल किसके हिसाब से? कंफ्यूज मत होइए, मैं बताता हूँ बेटा। जब भी पृष्ठफल पूछे तो सेंटीमीटर घाते 2 लगाने का, और जब घनफल पूछे तो सेंटीमीटर घाते 3। फिर से सुनिए, जब आपको पृष्ठफल या क्षेत्रफल निकालने को कहे तो सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया रहेगा घाते 2 लगाने का, और आपको किसी का भी घनफल निकालने को कहे तो घाते 3 लगाने का।
अगर खाली त्रिज्या निकालना या ऊंचाई निकालना या लंबाई निकालना तो खाली सेमी लगाने का। समझा आपको? हाँ समझा सर। हाँ एक आप पूछो बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 8 में खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए आपने सभी का वक्र पृष्ठफल ही क्यों लिया, घनफल क्यों नहीं ले सकते? हाँ अब देखिए वक्र पृष्ठफल ही क्यों लिया, क्योंकि हमें उस सवाल में जो प्रश्न नंबर जो 8 था बेटा, उसमें उस खिलौने का जो खिलौना हमें दिखाया गया है उसका हमें वक्र पृष्ठफल ही चाहिए था। देखिए ना सवाल में पूछा है कि हमें उसका पृष्ठफल निकालो, तो हम पृष्ठफल ही निकालेंगे। अगर वो घनफल पूछा होता तो हम लोग घनफल निकालते। देखिए ये चित्र आपके सामने है, ओके, किताब में भी ये देखिए, किताब में जब आप पढ़ोगे ना बेटा तो क्या लिखा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल निकालो। तो हम घनफल की तरफ क्यों जाएंगे बेटा, क्योंकि पृष्ठफल और घनफल अलग अलग चीजें हैं ना, इसलिए हमने तीनों का पृष्ठफल निकाला, वक्र पृष्ठफल। समझ में आया? और हेलो, किसी को आपको समझ? हाँ हाँ, और किसी को सवाल पूछना है बेटा? हेलो, अपना हाथ ऊपर करो। जिनको अगर कुछ सवाल पूछना है तो वो अपना हाथ ऊपर करो। बच्चों कोई भी डाउट है तो पूछिए, डाउट क्लियर हो जाएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट रहेगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ, खुशबू, खुशबू पूछो बेटा। खुशबू, क्वेश्चन नहीं समझा। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझा? 8 क्वेश्चन सर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आया? प्रश्न नहीं समझ में आया तो उसका सोल्यूशन समझ में नहीं आया बेटा। सर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। हाँ तो देखिए मैं शॉर्टकट में आपको इसका सोल्यूशन समझाता हूँ। बच्चों देखिए आपके सामने यहाँ पे एक चित्र है, देखिए यही 8वां सवाल है आपका, ठीक है। देखिए 8वें सवाल में ये जो खिलौना बनाया गया है इसका हमें पृष्ठफल ज्ञात करना था। तो एक खिलौने के 3 हिस्से हैं, एक शंकु है, एक बेलनाकार है और एक अर्धगोला है, ओके। तो तीनों पार्ट के हमें वक्र पृष्ठफल निकालने हैं, तीनों के वक्र पृष्ठफल निकाल के तीनों को जोड़ देना है। तो ये शंकु है, शंकु के वक्र पृष्ठफल का सूत्र है पाई आर एल। तो पाई आर एल सूत्र लगा के आप शंकु का वक्र पृष्ठफल निकाल लेंगे। फिर लंब वृत्ताकार बेलन है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बेलनाकार है, ओके। जैसे आपकी कलम, आपके घर में जो रोटी बनाते हैं वो बेलन, ये सब बेलनाकार कहा जाता है। ग्लास, ये सब बेलन है। पाइप जो होती है, ट्यूबलाइट जो होती है बेलनाकार होती है। तो यहाँ पे शंकु का हमने वक्र पृष्ठफल निकाला, यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे जिसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। और फिर अर्धगोले का हम लोग वक्र पृष्ठफल निकालेंगे जिसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो तीनों के वक्र पृष्ठफल को निकाला था मैंने सूत्र रखकर और तीनों को फिर जोड़ दिया था, ओके। सिंपल सा है, इस खिलौने के 3 हिस्से हैं और इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल चाहिए, इसलिए तीनों के वक्र पृष्ठफल को निकालकर तीनों को जोड़ दिया और हाँ, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। सबरीन पूछो बेटा। इमदुल्ला पूछो। इमदुल्ला पूछो। सर पहले 8वें क्वेश्चन में पहले तिरछी ऊंचाई क्यों निकाले शंकु का? यस बेटा, तिरछी ऊंचाई क्यों निकाला, क्योंकि हमें शंकु का वक्र पृष्ठफल चाहिए था। ये जो शंक्वाकार पार्ट है खिलौने का, मैंने बताया ना खिलौने में 3 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा शंकु भी है और शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालने का फार्मूला है पाई आर एल और हमारे पास यल था नहीं, यल मतलब तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो इसलिए तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा क्योंकि यल की जगह पे यल का मान रखना पड़ेगा ना बच्चे फार्मूले में, तो हमें यल का मान निकालना पड़ा, इसलिए यल का मान निकाला। ओके सर, आप एंड कीजिए अभी। ओके सर।